अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आपको या के प्रयोग बताने वाला हूं कि या को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कहां कहां पर होगा, कैसे आप पहचानेंगे कि ये या है, अगर शुरू में उसका प्रयोग कैसे होगा, लास्ट में प्रयोग कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे कि ये वो वाली या है, कैसे समझेंगे कि ये छोटी वाली या है। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। ये सिखाने इस वजह से जा रहा हूं मैं आप लोगों को क्योंकि 10वीं की जब मैं किताब पढ़ाऊंगा उसमें इस या का प्रयोग बहुत ज्यादा आएगा, तो आपको समझाने के लिए पहले ही मैं यहां पर समझा दूं ताकि वहां समझाने में मुझे दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, ये भी या है और ये भी या है और ये भी या है। ये तीनों के तीनों या कहलाते हैं, लेकिन इस तीनों या में हमें फर्क करना है कि कौन सी या कहां पर प्रयोग होगा और कौन सी या का कहां प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? अब देख लीजिए, ये भी या है और ये भी या है और ये भी या है। इतना समझ में आ गया ना? ये यानी या तीन तरह का होता है। बात समझ में आ रहा ना? या तीन तरह का होता है। एक ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना? इतना तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया कि या तीन तरह का होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। यहां पर देखिए, इस या का जब भी प्रयोग होगा, ये वाली या का जब भी प्रयोग होगा, हमेशा शुरू में कभी भी नहीं आएगा बल्कि लास्ट में इस या का प्रयोग होगा। बात समझ में आ रही है ना? इस या का जब भी प्रयोग होगा लास्ट में ही आएगा। शब्द के लास्ट में हो, वाक्य के लास्ट में हो, सेंटेंस के लास्ट में हो, लेकिन कहां आएगा? या जो आएगा ये वाली या लास्ट में ही आएगा। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब इस या का भी प्रयोग लास्ट में ही होगा, जहां पर भी होगा लास्ट में ही होगा। बात समझ में आ रहा ना? हाँ, इसका भी इस्तेमाल लास्ट में ही होगा। यानी इससे ये पता चला इस स्ट्रक्चर से कि ये वाली या और ये वाली या दोनों या लास्ट में प्रयोग होते हैं, लेकिन इस वाले या का प्रयोग हमेशा शुरू में ही इस्तेमाल होगा, शुरू में या बीच में। बात समझ में आ रही है ना? यानी इससे पता चला कि दो या का यूज लास्ट में होगा और एक या का यूज या तो बीच में हो सकता है या फिर शुरू में होगा। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आपको आ गई है। यही या जब शुरू में इस्तेमाल होता है तो ये ऐसा बन जाता है। अब इसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर देखिए, मैंने लिखा काली। क्या लिखा मैंने? काली। देखिए, अब ये वाली या जो है ये पढ़ा जाएगा। ये जैसे ई है ना, ई की साउंड आ रही है ना, लाम या जेर ली। मीम के साथ अगर ये वाली आ जाए तो मी बन जाएगा, और इसी तरह दाल के साथ आ जाए तो दी बन जाएगा, इसी तरह लाम के साथ ली बन जाएगा, नून के साथ नी बन जाएगा। यही वाली या अगर काफ के साथ आ जाए तो की बन जाएगा। यही वाली या अगर और रा के साथ आ जाए री बन जाएगा, सीन के साथ आए तो सी बन जाएगा, स्वाद के साथ आए तो सी बन जाएगा। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो इसका प्रयोग आपने देख लिया है कैसे। यानी ये वाली या जो है, या मतलब ई की साउंड आएगी। ई, बात समझ में आ रहा ना? उसको खींचना भी है, उसको खींच करके पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया इतना? अब दूसरी वाली या का प्रयोग होगा। ये देखिए, ये आप समझते होंगे, ये पढ़ा जाता है ए पढ़ा जाता है ना, एनक, ए एन, ये जितनी भी चीज है उसमें ये वाला इस्तेमाल होगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं काली, ये वाली या इस्तेमाल हो रहा है ना। अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे का, ये वाली जो मात्रा है यही इस या का मात्रा है। बात समझ में आ रहा ना? जो ये मात्रा लग रहा है, ली खींचा जा रहा है, का ले नहीं कहा जा रहा है बल्कि ली कहा जा रहा है। इसी तरह लाम की जगह अगर मां आ जाता तो का मी। बात समझ में आ रहा ना? यानी पता चला कि इस या का प्रयोग जब भी हम करते हैं मारूफ के लिए करते हैं, इसी को टेक्निकल वर्ड में करते हैं, कहते हैं मारूफ। और इस या का प्रयोग होता है मजहूल। यानी अगर यही चीज अगर ये यहां पर आ जाए तो काली नहीं होगा बल्कि काले,
ले हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस या का प्रयोग जो है इसके जैसा होता है। ए बस ना, ऐनक, एडी, एरन, है ना, जितने भी चीज ऐसी है वो सारे के सारे या इसमें कवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप कहो, मैं कहूं नाली बनाना है, नाली, तो क्या इस या का प्रयोग होगा या उस या का प्रयोग होगा? तो जाहिर सी बात है इस या का प्रयोग होगा। क्यों? ली आ रहा है ना, ली, जा, ली, इसी के जगह पर अगर काफ आ जाए तो जा, की, इसी तरह यहां पर अगर काफ आ जाता तो पा, की, है ना, यानी काफ है तो की हो रहा है। अब इस या में देखिए का, ले, ना, ले, दानिया जेर ले पढ़ा जाएगा, यानी मजहूल पढ़ा जाएगा। इसी तरह लाम के साथ, लाम हो कोई भी हर्फ हो, जैसे जा, के, इसी तरह इसमें लगा दीजिए गाफ, तो जा, गे, जागी नहीं आएगा, पाली नहीं आएगा। क्यों? इसके साथ ये वाली या का प्रयोग है, इसलिए ये पाले पढ़ा जाएगा, पाली नहीं पढ़ा जाएगा। अगर पढ़ा जाएगा तो यहां पर पढ़ा जाएगा पाकी, पाली, पानी, दादी, नानी, सासी, कुछ भी ऐसा है वो इस या के अंतर्गत आएगा, और उसके अलावा है तो इस या के अंतर्गत आएगा। इतनी बात समझ में आ गया ना? अब यहां पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं वैसे इस तरह भी दे दूंगा, यानी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में इस या का प्रयोग आ जाए। अब यहां पर देखिए ये या, अब इस या का जहां पर भी इस्तेमाल होगा वो शुरू में होगा या बीच में होगा, मिडिल में होगा। कैसे पता चलेगा कि ये वाली या है? तो देखिए जब भी हम कहेंगे किसी भी हर्फ को मिलाएंगे या और रा, देखिए ये वाली या जो है शुरू में है ना, तो या को जब शुरू में यूज करते हैं तो ये वाली या ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यही या हमारा ऐसा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसलिए कि जब ऐसा बनाएंगे तो ये देखिए कौन सा शब्द बन रहा है, जरूरी नहीं है ये काफ के जैसा बन गया। तो इसलिए उर्दू वालों ने क्या काम किया कि इस या को ऐसे रहने दिया, इसलिए कि इसकी पहचान दो नुक्ते हैं, किसी भी शब्द के नीचे दो नुक्ता नहीं रहता है, सिर्फ या को छोड़ करके। बात समझ आ रहा ना? तो इसलिए पता चला कि जब भी या का प्रयोग होगा शुरू में तो या ऐसा ही लिखा जाएगा, यही वाला या बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। कब? जब शुरू में इस्तेमाल होगा तब, लेकिन लास्ट में इस्तेमाल होगा तो ये वाली या आएगा या ये वाली आएगा। लेकिन ये भी बता दिया कि ये वाली या कहां आएगा और ये वाली या कहां आएगा। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। यहां पर देखिए यरून, यरून लिखा है मैंने, तो या है शुरू में, इसी तरह या से यमना, देखिए यहां पर यम या है, देखिए मीम और नून, यमना। तो पता चला कि जब भी या का प्रयोग होगा शुरू में तो इसी तरह इस्तेमाल होगा। इसी को चाहे ऐसा कर दीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। अगर दो नुक्ता है या के तो या ही कहलाएगा, ता नहीं कहलाएगा। क्यों? उसके भी नुक्ते होते हैं लेकिन उसमें ऊपर नुक्ता होता है और इसके नीचे नुक्ता होता है, तो ये क्या हो गया? या हो गया है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आपको आ गया है। अब इस या का प्रयोग देख लीजिए, या जीम बना सकते हैं, या लाम बना सकते हैं, या मीम बना सकते हैं, या सीन बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। या सीन नहीं देखते हैं, ऐसे लिखा रहता है, तो या यही वाली या है ना। तो मुझे लगता है इस या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर साइड में आपको ये दे देता हूं कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे शब्द भी आपको बना करके लाना है ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यहां पर देख लिए ये काली क्यों है, इसलिए कि ये वाली ई जो है यही प्रयोग हो रहा है। इसी तरह नाली में है तो नाली, ली कह रहे, जो खींच रहे हैं वो ये इस या की वजह से खींच रहे हैं। इसी तरह जाली, ली था पहले, अब मैंने काफ कर दिया तो जाली है कि नहीं। इसी तरह लाम की जगह पर गातिया देर गी कह दो तो जागी हो जाएगा। लेकिन यही वाला या अगर ऐसा इस्तेमाल हो तो जागी नहीं होगा बल्कि जागे होगा।
ना ले होगा, का ली नहीं बल्कि का ले होगा। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए। और ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये आपको फायदा होगा कि आप नए वीडियो और अपने मोबाइल में ला सकते हैं, आ सकता है आपके पास। तो अगर कोई भी इसमें परेशानी है आपको तो उसको परेशानी को आप हल करवा सकते हैं। मेरा नंबर भी व्हाट्सएप के नीचे है, यानी व्हाट्सएप का मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें भी मेरा नंबर है 9470684807। इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी इश्काल है, कोई भी आपत्ति है, कोई भी परेशानी है। और अगर आप हाफिज कारी आलिम है, कोई नया मशवरा देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।